हेलो दोस्तों, आप सकुशल होंगे, मंगल होगा, आपका दिन शुभ हो। मुझे लगा कुछ जानकारियाँ क्यों ना हम आपको देते रहें न्यूज़ के बारे में। बहुत दिनों से हमने सुना कि अ, जनता ने एक तरफ़ा महायुति की सरकार को जिताया है। 232 सीटें, गजब की जीत है। विपक्ष को एलओपी तक नहीं मिल पाया भाई साहब। इतनी कस वहाँ की चुनाव रही। लग रहा था कि महायुति और महाविकास अघाड़ी में बहुत टक्कर है। जिस तरह से अभी 4 जून को 6 महीना ही हुए हैं लोकसभा के चुनाव को हुए, उसमें लग रहा था कि महायुति को जीतना मुश्किल है विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि लोकसभा में अच्छा खासा सीटें महाविकास अघाड़ी को मिली थी। एनसीपी शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, शिवसेना। पहले तो 3 ही पार्टियां रहती थी, एनसीपी, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और ये बीजेपी, पहले 4 थे। अब जब से एनसीपी और शिवसेना में 2 टीमों का उनमें आपस में टकराव, गुटबाजी, जितनी भी सारी समस्याएं थी, पार्टी का टूटना हो। 2.5 साल जब 2019 में चुनाव हुआ मुंबई में, तब वहाँ के उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस जी, पहले तो 2014 में भी देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री रह चुके थे। उनका वो ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने बीजेपी में भी मुंबई में महाराष्ट्र में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। वो ब्राह्मण जाति से हैं, नागपुर से हैं और उन्होंने अच्छा सरकार चलाया। बीजेपी को 2019 में फिर बहुमत मिला। बहुमत बहुमत मिलने के बाद उद्धव ठाकरे जी ने बगावत की और उन्होंने कहा कि 2.5 साल का फार्मूला मुख्यमंत्री के लागू हो। लेकिन ऐसा चुनाव के टाइम में कोई बात हुआ नहीं था। फिर भी उन्होंने ये सरकार को लेकर उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन की। 2 से 2.5 साल उनकी सरकार चली। इसके बाद उनके पार्टी और शिवसेना में टूट के कारण 2 एनसीपी पार्टी बन गए और 2 एनसीपी के, जिसमें मुख्यमंत्री के दावेदार हुए एकनाथ शिंदे जी। 2024 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का हुआ, तो लोकसभा में लगा कि विधानसभा में इनका जीतना मुश्किल है। लेकिन विधानसभा में ऐसी जनता ने जीत दिलाई महायुति को कि विपक्ष को एलओपी भी नहीं मिला। लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी के लिए, जो विपक्ष का नेता होता है, इसलिए 288 लोकसभा की विधानसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र में, जिसमें 232 सीटें के करीब महायुति के गठबंधन को मिली हुई है। इसके बाद अब जब वोटों की गिनती 23 तारीख को काउंटिंग हुई, उसमें अच्छी इनको मेजोरिटी मिली। मेजोरिटी मिलने के बाद बीजेपी को 132 सीटें मिलना आज तक की सबसे बड़ी बढ़त है। 2014 में भी मिला था, 2019 में 105, इसके बाद 2024 में 132। इसमें सबसे बड़ी अगर योगदान देखें तो देवेंद्र फडणवीस जी की रही, जो पहले 2 बार के चीफ मिनिस्टर हों। उनको पार्टी को उससे निर्देश दिया जाए कि आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनिए, तो सोचिए कितनी बड़ी त्याग। लेकिन त्याग देने के बाद उन्होंने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि जो केंद्रीय स्तर के नेता हैं, जो केंद्रीय लीडर हैं, उनको कोई गलत मैसेज नहीं दिए। जहां उनको लगाया गया उन्होंने अच्छा काम को किया और काम करने के बाद उनको यही सफलता 2024 में मिली, जो जनता ने दिया उनको मैंडेट। महाराष्ट्र की जब युति सरकार ने अपने मंत्रियों की परफॉर्मेंस, अब हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन। इसमें भी मुख्यमंत्री के लिए बहुत 10 से 11 दिन लग गए। 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री
शपथ ग्रहण हुआ। एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर, दादा अजीत पवार चीफ मिनिस्टर और देवेंद्र फडणवीस जी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय था, पहले से ही लग रहा था। और उन्होंने मुख्यमंत्री एटलीस्ट लास्ट में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब रह गई मंत्रियों के बंटवारे की विभाग, जो पोर्टफोलियो होती है मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। इसमें अब महाराष्ट्र की युति सरकार, इन्होंने शपथ ले लिया। वैसे जो सीटें पोस्ट है जो मंत्रियों के लिए 43 है, उसमें अभी वर्तमान में 39 मंत्रियों को शपथ दिलाया गया है और 2 उप चीफ मिनिस्टर और 1 चीफ मिनिस्टर। अब इसमें यानी कि परफॉर्मेंस के बलबूते ही मंत्रियों का भविष्य टिका होगा। इसमें तो ये भी खबरें आ रही है कि जो मंत्री शपथ लिए हैं अभी, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही उनको रखा जाएगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसा है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि एकनाथ शिंदे और दादा अजीत पवार, उन्होंने अपने मंत्रियों के लिए 2.5 साल के लिए परफॉर्मेंस के आधार पर उनको मंत्री पद पर बने रहने के लिए उनको शपथ दिलाया गया है कि जो भैया अच्छा काम करोगे तभी आप 2.5 साल रहोगे। दादा अजीत पवार ने तो एक अच्छा बयान दिया कि 2.5 साल तो क्या, अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा तो 2.5 महीने भी मुश्किल होंगे फिर। तो मुझे लगता है कि 2.5 साल अच्छा है। अगर जिसका परफॉर्मेंस अच्छा ना होगा उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा उनको 2.5 साल के बाद हटाया जा सकता है मंत्री पद के लिए। तो महायुति में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी शामिल है, 3 पार्टियां। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति सहयोगी अपने मंत्रियों के प्रदर्शन और ऑडिट कराने पर सहमत हुए हैं। अब इसमें एक बात आती है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे तो 21 दिन बाद रविवार को महायुति की जो सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। इसमें 39 मंत्रियों ने शपथ ली है, इसमें 6 राज्य मंत्री हैं। इससे पहले 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस जी ने, मैंने आपको बता दिया कि मुख्यमंत्री, और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार जी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कैबिनेट में कुल 43 सदस्य शामिल हो सकते हैं, यानी सिर्फ एक बर्थ खाली रखी गई। अभी 42 ही है, एक बर्थ अभी खाली है। जबकि देवेंद्र फडणवीस जी की कैबिनेट में 42 सदस्य शामिल हो गए हैं। 1-2 दिन में मंत्रालय का भी बंटवारा कर दिया जाएगा। महायुति का कहना है कि आम सहमति से जो संख्या बल है निर्धारित हुई है और आम सहमति से मंत्रियों के नाम तय हुए हैं। आगे पोर्टफोलियो भी सहमति के साथ ही बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने शपथ ग्रहण के बाद यह साफ कर दिया था कि आगे वही मंत्री रह पाएगा जो बेहतर परफॉर्मेंस देगा, यानी गड़बड़ी और विवादों में रहने वाले मंत्रियों को ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में मंत्रियों को लेकर 2.5 साल वाले फार्मूले की बात सामने आई। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना और एनसीपी से मंत्री बने नेताओं को शपथ पत्र देना होगा। हालांकि फडणवीस जी ने किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि उनके पार्टी के मंत्रियों को चेतावनी मानी है, 2.5 साल मिलेंगे और जो प्रदर्शन करेंगे वो प्रगति करेंगे। उनका भी कहना ठीक है। अजीत पवार ने कहा कि अच्छा प्रदर्शन नहीं करोगे तो 2.5 महीने में भी बदला जा सकता है। ये अच्छा जवाब उनका आया। सीएम फडणवीस ने कहा कि हम सभी मंत्रियों के परफॉर्मेंस को ऑडिट करने जा रहे हैं। अगर ऑडिट में पाया गया कि मंत्री सही काम नहीं कर रहे हैं तो उसे मंत्री पद से नाम पर पुनर्विचार किया जाएगा। जिस मंत्री का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा यानी उस मंत्री का पत्ता काटा जाएगा, ये 100% है। नए विधायक को मंत्रालय बनाकर मौका दिया जाएगा, मंत्री बनाकर। जो नए विधायक होंगे, जो विधायक हैं उनको नए विधायकों को मंत्री बनाकर मौका दिया जाएगा। जिन बीजेपी नेताओं को कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई है उन्हें संगठन में अहम भूमिका सौंपी जा सकती है। कुछ जो विधायक हैं, जो नए विधायक हैं, लेकिन जो बहुत पुराने विधायक हैं उनको भी नाराजगी होगी कि हमें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया है। अब जैसे शिवसेना नेता और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि मंत्रियों के लिए रोटेशन फार्मूले पर बात नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारी पार्टी ने हर मंत्री को 2.5 साल कार्यकाल देने का जो निर्णय लिया है, या काम करो या फिर पद छोड़ो।
भाई पद पे रहोगे तो काम करना पड़ेगा, यह नियम लागू किया जाएगा। जो मंत्री अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस नियम से ज्यादा विधायकों को प्रदर्शन का मौका मिलेगा, इस जिससे वे अपनी क्षमता साबित कर सकेंगे और पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। अब जैसे आती है कि 2-3 दिन में बढ़ जाएंगे मंत्रालय। फडणवीस जी ने कहा कि विभाग के बंटवारे पर आम सहमति पर पहुंच गए हैं, अगले 2-3 दिनों में अंतिम रूप दिया जाएगा। पालक मंत्री जिला प्रभारी जो होते हैं मंत्री के लिए बैठेंगे और बातचीत के लिए निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा 39 नेताओं ने शपथ लिए, इनमें 6 राज्य मंत्री हैं। 2 दिन में साफ हो जाएगा कि किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा। इस सत्र में 20 बिल आएंगे। सिंधे ने कहा जो हमने काम किया सबने देखा है, 86 कैबिनेट बैठकें हुई और 850 फैसले लिए गए 86 बैठकों में। आगे भी हम एक टीम के रूप में काम करते रहेंगे, ये बात एकनाथ शिंदे जी ने कहा है। विपक्ष की स्थिति ऐसी है कि एलओपी का नेता तक नहीं मिल पाया, जनता ने ऐसा जवाब दिया। हाँ, एक चीज और है, जब भी कांग्रेस की कहीं, जैसे तेलंगाना में देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए, अगर वहां सरकार जीते तो ईवीएम अच्छा है, अगर जहां उनकी सरकार न जीते तो ईवीएम में खराबी, बीजेपी ने हैक कर लिया, कहीं कुछ न कुछ आरोप वो लगाते रहते हैं। इस बार आप देख लीजिए कांग्रेस की जो राष्ट्रीय पार्टी है उसकी हालत हो गई कि झारखंड में भी अच्छी सीटें नहीं मिली, जम्मू कश्मीर में भी अच्छी सीटें नहीं मिली, और तो और 100 सीटों से ऊपर लड़ने वाली कांग्रेस महाराष्ट्र में 19 सीटों पर आकर सिमट गई है। सोचिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यह क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह जाएगी भैया, और ऐसे ही हालत हो रही है। 2014 देख लीजिए, 2019 देख लीजिए, 2024 देख लीजिए, जो लोकसभा की सीटें हैं 11वें साल 3 बार के चुनाव में इस बार कांग्रेस 99 सीटों पर, सैकड़ा तक में, दहाई का आंकड़ा रह गई है, सैकड़ा भी नहीं पार कर पा रही है। अब इसमें होता है कि हमने टीम की तरह काम किया। एकनाथ शिंदे जी ने यह भी कहा कि मैच नया है, विपक्ष हुआ है, हमने एक टीम की तरह काम किया है। देवेंद्र जी और अजीत पवार दादा मेरे साथ हैं। मैंने पहले ही कह दिया था कि 200 विधायक लाऊंगा, ये बात कही थी एकनाथ शिंदे जी ने। अजीत पवार का कहना बोनस है। अब ये कितनी मजे की बात है, उन्होंने कहा कि हमने जो काम किया वो 200 सीटें, हमने लग रही थी कि 200 सीटें आएंगी, लेकिन अजीत दादा आएंगे तो वो तो हमारे लिए बोनस है। हालांकि देखिए, एनसीपी जो मेन है, एनसीपी और शिवसेना, मेन एनसीपी दादा अजीत पवार जी के पास है और शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के पास है। अब निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक झारखंड में जीतने के बाद वो विपक्ष कहते हैं कि ईवीएम अच्छी है और अगर वो हार जाते हैं तो चुनाव आयोग को दोषी ठहरा। तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि 23 नवंबर को महायुति सरकार आई और आज के कैबिनेट का शपथ ग्रहण हुआ। आने वाले दिनों में काम शुरू कर दिया जाएगा। हम उन्हें विपक्ष को कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे, हालांकि उनकी संख्या कम है। अब इसमें है कि सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जो हैं और राधाकृष्ण पाटिल ने शपथ ली। राधाकृष्णन 6 मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं। जो राधाकृष्णन है, बावनकुले बीजेपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। उसके बाद पंकजा मुंडे और उनके भाई धनंजय मुंडे भी मंत्री बने हैं। बीजेपी की ओर से 19 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। शिवसेना के 11 विधायक मंत्री बने और एनसीपी के 9 मंत्री बने। सूत्रों के मुताबिक जैसे बीजेपी के पास गृह, राजस्व, सिंचाई और शिक्षा जैसे अहम मंत्रालय रहेंगे, वहीं शिवसेना को शहरी विकास, आवास, उद्योग, परिवहन और आईटी, पर्यटन मंत्रालय मिलेंगे, जबकि वित्त, सहकारिता, खेल और मंत्रालय एनसीपी के खाते में जा सकते हैं। महाराष्ट्र में मंत्रियों की शपथ के दौरान नाराजगी भी खबरें आई थी। मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने से नाराज नरेंद्र भोडेकर ने शिवसेना उपनेता के पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी राज्य में एक मंत्री पद न मिलने पर नाराजगी जताई है। अब कौन कौन बने बीजेपी से मंत्री देख लीजिए।
चंद्रशेखर बावनकुले, राधाकृष्णन विखे पाटिल, चंद्रकांता पाटिल, गिरीश महाजन, गणेश नायक, मंगल प्रभात लोढ़ा, जयकुमार रावल, पंकजा मुंडे, अतुल सेवा, अशोक उइके, आशीष सेलार और शिवेंद्र राज भोसले, जयकुमार गोरे, संजय सावरके, नितेश राणे, आकाश भुंडकर और माधुरी मिसाल, पंकजा मोयर और मोहन बोर्डीकर। अब आता है शिवसेना से गुलाबराव पाटिल, दादा भूसे, संजय राठौड़, उदय सामंत, शंभुराज देसाई, संजय सिरसाट, प्रताप सरनाइक, प्रकाश अभीतकर, आशीष जायसवाल, योगेश कदम। और एनसीपी से हसन मुशरीफ, धनंजय मुंडे, दत्ता मामा भरणे, अदिति तटकरे, मणिकराव कोकड़े, नरहरी जिरवाल, मकरंद आबा पाटिल, बाबा साहेब पाटिल और इंद्रलीन नाइक। अब हम आपको हमेशा खबरें बताते रहेंगे दोस्तों। आप हमें लगेगा कि अगर आप लाइक और हमारी वीडियो को शेयर करते हैं तो हमें भी लगेगा कि जो हमारी मेहनत है, जो हम जितनी भी खबरें हैं आप तक पहुंचा रहे हैं, आपका प्यार हमेशा बना रहे। आप सब लोग कुशल मंगल रहें, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, बांधो भारत। जय हिंद दोस्तों।